दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कितने दिन तक हमें बप्पा को अपने घर पे रखना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और बप्पा को लाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज यही सब इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को हम मनाते हैं और चतुर्थी तिथि अनंत चतुर्दशी पर यह समाप्त होता है। पूरे 10 दिनों के लिए हम बप्पा को अपने घर में रखते हैं। कुछ लोग जो है वो सवा दिन के लिए भी रखते हैं, कुछ लोग 2.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 11 दिन जो है वो बप्पा को हम अपने घर पे रखते हैं। उनके विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है, उनकी सेवा करते हैं। जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी जो है वो कब मनाई जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि गणेश चतुर्थी तीज के दूसरे दिन मनाई जाती है। हरतालिका तीज के दूसरे दिन चतुर्थी तिथि मनाई जाती है। इसी दिन हम बप्पा को अपने घर पे लाते हैं, उनको स्थापित करते हैं। तो इस बार 2025 में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी? 27 अगस्त को। दिन कौन सा रहेगा? बुधवार। बुधवार का दिन भी बप्पा का है और बुधवार के दिन बप्पा हमारे घर पे भी आ रहे हैं, तो ये और भी सोने पे सुहागा हो गया है। तो बुधवार के दिन जो है वो गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और इसी दिन हमें बप्पा को घर पे लाके स्थापित करना है, ठीक है। क्या है कि बप्पा को लाते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात, तो जब भी हम बप्पा को लाने जाते हैं तो कुछ सामग्री है जो हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। जैसे कि एक पाटा, ठीक है, लकड़ी का जो होता है वो एक पाटा हमें ले लेना है। 2 कपड़ा हमें चाहिए, थोड़े से अक्षत, पुष्प और दुर्व घास। ये चीजें है जो हमें अपने साथ लेकर जाना है। स्नान ध्यान करने के बाद हमें बप्पा को लाने जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है जो कि ध्यान रखना है, बप्पा को लेते समय बप्पा का जो सूंड होता है, गणेश भगवान का जो सूंड होता है वो हमेशा दाहिने साइड का मुड़ा हुआ सूंड हमें लेना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बप्पा को लाते समय इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि जब हम बप्पा को लेते हैं तो बहुत सारे मूर्तियों को हमें देखकर छूकर उन्हें बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ऐसा हमें नहीं करना है। दूर से हमें जो है वो बप्पा को देखना है। जितनी भी मूर्तियां रखी हो, जो हमें पसंद आता है उसी पर हाथ रख के उसी को हम जो है ले लेते हैं। बार बार मतलब चेंज नहीं करना चाहिए किसी भी मूर्ति को लेने समय। इस चीज का आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली चीज क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि मूर्ति जो है वो टूटी फूटी खंडित मूर्ति हमें नहीं लाना है और ना ही खड़ी हुई बप्पा की मूर्ति हमें जो है वो अपने घर पर लानी चाहिए। वैसे घर पे जब हम स्थापित करते हैं तो बहुत बड़ी मूर्ति नहीं लानी चाहिए, छोटा ही हम लेके आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा खड़ी हुई जो है वो खड़े रहते हैं जिसमें गणेश भगवान, वैसी मूर्ति हमें अपने घर पे नहीं लानी चाहिए। वैसे तो बहुत कम ही मूर्ति खड़ा मिलता है, फिर भी मैं बता दूं कि खड़ा हुआ मूर्ति जिसमें खड़े हैं गणेश भगवान, वैसी मूर्ति हमें अपने घर पे नहीं लानी चाहिए और ना ही नृत्य करते हुए गणेश भगवान को हमें अपने घर पे स्थापित करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें गणेश भगवान को, बप्पा को अपने घर पे लाना है। और जैसा कि मैंने बताया, जब भी हम लाने जाते हैं तो पाटा की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पाटे पर, ठीक है, सबसे पहले एक कपड़ा हम बिछा देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा दुर्व घास, अक्षत, पुष्प रखकर इसके बाद जो है हम बप्पा को वहां पर स्थापित करेंगे और दूसरे कपड़े से हम बप्पा का फेस जो है वो ढक देते हैं। और जब हम बप्पा को उठाते हैं तो उनका जो मुख है वो हमारे सीने के साइड आना चाहिए, ठीक है। जब भी हम बप्पा को लाते हैं तो सीने के साइड जो है बप्पा को करके हम अपने घर पे लाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जब हम आते हैं तो जो भी घर की महिलाएं होती हैं वो बप्पा का स्वागत करती हैं और साथ हम जो है बप्पा को अपने घर पे लाते हैं। जहां पर भी हम बप्पा को विराजमान करते हैं उस जगह को पहले ही अच्छे से साफ और स्वच्छ हमें कर लेना चाहिए। गंगा जल से अच्छे से जो है वो पोछा वगैरह मारने के बाद गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए, आम पल्लो वगैरह लगा देना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साज सजावट के साथ हमें जो है वो बप्पा को घर पे लाना है और जहां पर भी हम उनको रखेंगे उस जगह को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। जितने दिन भी हम रखते हैं उतने दिन के लिए, ठीक है।
तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने घर जो है वो बप्पा को लाना है। कि बप्पा को जब हम घर लाते हैं तो पंडित जी से हमें पूजा करवानी चाहिए, किसी भी अच्छे पंडित से जो है वो हमें जितने दिन भी हम रखते हैं पूजा करवानी चाहिए, उनको स्थापित करना चाहिए। अगर हम खुद भी जानते हैं पोथी वगैरह पढ़ना या अच्छे से जानते हैं तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो हमें बप्पा से ही उनको स्थापित करवाना चाहिए। स्थापित करते वक्त बीच में हम बप्पा को रखते हैं, दोनों साइड रिद्धि सिद्धि के नाम पे सबसे पहले हम कुमकुम रोली से तिलक करते हैं, उसके बाद सिक्का रखते हैं और श्री कलश जो है वो हम यहाँ पर रखते हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर हम पंडित जी से पूजा करवाते हैं तो पंडित जी जो है वो सारे नियम जानते हैं, तो इसीलिए हमें पंडित जी से ही पूजा करवानी चाहिए, ठीक है ना। पूरी विधि विधान से हमें बप्पा को घर पे लाके स्थापित करना चाहिए। बप्पा को स्थापित करने के बाद दोनों समय हमें भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। मेवा, मिठाई, मोदक, जितने भी भगवान के प्रिय वस्तु हैं सबका हमें भोग लगाना है। दोनों समय हमें आरती करनी चाहिए। पूरे परिवार सहित हमें बप्पा की पूजा करनी चाहिए। अगर आस पड़ोस में हमारे लोग रहते हैं, आस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनको भी हमें निमंत्रण करना चाहिए कि हमारे घर आइएगा, ठीक है। और आरती में हम सम्मिलित करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद जो भी भोग प्रसाद होता है उसको उठाकर हमें जो है वो सभी में बांट देना चाहिए। इसी तरीके से हमें बप्पा को जितने भी दिन रखते हैं पूरी खुशी से हमें जो है वो घर पे रखना चाहिए। घर पे लड़ाई झगड़ा इस समय पे नहीं करना चाहिए, कलह कलेश नहीं होना चाहिए जब भी हम बप्पा को घर लाते हैं या किसी भी पूजा पाठ में। मैं आप लोगों को हर पूजा पाठ में बताती हूँ कि लड़ाई झगड़ा जो है वो घर पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों समय हमें आरती करनी है। संध्या के समय जब हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं तो उस समय हमें वस्त्र जरूर बदल देना चाहिए। हो सके तो स्नान कर ले, ना हो सके तो हमें वस्त्र जरूर बदल ले, ठीक है। और जिस दिन हम बप्पा को घर लाएंगे यानी कि 27 अगस्त को, उस दिन हमें व्रत धारण जरूर करना चाहिए। कुछ लोग तो है वो 3 दिन 5 दिन का भी व्रत करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लाते हैं उस दिन हमें जो है वो व्रत जरूर करना चाहिए। जब हम बप्पा को स्थापित करते हैं उसी समय से हमें अखंड दीपक में प्रज्वलित जरूर कर देना चाहिए। और जितने दिन बप्पा हमारे घर रहते हैं उतने दिन हमें वो अखंड दीपक जो है वो बिना बुझे, अखंड का मतलब ही होता है कि वो खंडित ना हो, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बिना बुझे वो दीपक जलता रहे, एक दीपक हमें जरूर रखना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें बप्पा का पूजा पाठ अपना कर लेना है, उनको स्थापित कर देना है और अच्छे से हमें विधि विधान से बप्पा की पूजा करनी है, बप्पा से प्रार्थना करना है। उसके बाद जितने दिन भी हम रखते हैं उसके बाद जो है बप्पा का हम विसर्जन कर देते हैं, ठीक है ना। इस चतुर्थी कब है? 27 अगस्त दिन बुधवार को। इसी दिन पे हमें व्रत रखना है और इसी दिन बप्पा को हमें जो है वो घर पे लाना है। हम जान लेते हैं कि बप्पा को स्थापित करने का, उनको ना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मुहूर्त 2 है। एक सुबह के समय पे है 5:37 से 6:04 पर। ये जो समय है ये बहुत ही शुभ है। हो सके तो इस समय पे हम बप्पा का स्थापना कर सकते हैं। और अगर इस समय पे हम ना कर पाए तो दोपहर के समय पे विजय मुहूर्त है, जो कि है दोपहर के समय में 2:31 से 3:32 पर। इस समय पर भी हम बप्पा को जो है वो घर पे ला सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। तो ये दोनों ही शुभ मुहूर्त है, ठीक है। तो दोनों समय पे किसी भी समय हम जो है अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।